बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी। गिवन टू रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज n1 विच इज़ इक्वल टू 9 एंड n2 विच इज़ इक्वल टू 16 फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशंस विद s1 विच इज़ इक्वल टू 6 एंड s2 विच इज़ इक्वल टू 5। फाइंड 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर एंड सिग्मा 1 एंड ओवर सिग्मा 2। आपने एक बात याद रखनी है, इसमें आपने दो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने हैं, एक सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर के लिए और दूसरा सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2 के लिए। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। फर्स्ट जो भी वैल्यूज़ आपको गिवन हो उसको आपने ऊपर लिख देना है, यानी n1 की मेरे पास वैल्यू 9 है और n2 की मेरे पास वैल्यू 16 है, s1 की मेरे पास वैल्यू 6 है और s2 की मेरे पास वैल्यू 5 है। नेक्स्ट स्टेप आपने करना है, आपको जो भी गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल हो उसको आपने लिखना है द 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर। तो उसका मेरे पास फार्मूला बनता है s1 स्क्वायर ओवर s2 स्क्वायर 1 ओवर f अल्फा ओवर 2 न्यू 1 न्यू 2, ये लेस है सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर से और ये लेस है s1 स्क्वायर ओवर s2 स्क्वायर से f अल्फा ओवर 2 न्यू 2 और न्यू 1। इसको आपने याद रखना है, यहाँ पे न्यू 1 और न्यू 2 आएगा और यहाँ पे उसका जो अल्टरनेटिव न्यू 2 और साथ में न्यू 1 बनेगा। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने यहाँ पे इस फार्मूला को यूज़ करना है 1 माइनस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू, जो भी आपके पास यहाँ पे गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल हो उसको आपने 1 माइनस अल्फ़ा की दूसरी साइड पे लिखना है। यानी मेरे पास 98% है, तो अगर मैं 98 का परसेंटेज ख़त्म करूँ तो वो बन जाएगा 0.98, यानी कि 0.98। इधर ये 1 प्लस का था, उस साइड पे गया ये माइनस का बन गया, तो माइनस अल्फ़ा की मेरे पास वैल्यू बन गई 0.98 को 1 में से माइनस करने के बाद माइनस 0.02, माइनस से माइनस कट गया, अल्फ़ा की मेरे पास वैल्यू बन गई 0.02। मुझे चाहिए यहाँ पे अल्फ़ा ओवर 2, तो मैं दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करूँगा। अल्फ़ा के नीचे भी 2, 0.02 के नीचे भी 2, अल्फ़ा ओवर 2 सेम रहेगा। 0.02 को अगर मैं 2 के ऊपर डिवाइड करूँ तो उसका मेरे पास आंसर आएगा 0.01। अब साथ में मुझे चाहिए न्यू 1 और न्यू 2। न्यू 1 बराबर होता है n1 माइनस 1 के। n1 की मेरे पास वैल्यू 9 है, साथ में माइनस 1, 9 में से 1 बाकी 8। अब मुझे चाहिए न्यू 2 की वैल्यू। न्यू 2 बराबर होता है n2 माइनस 1। n2 की मेरे पास वैल्यू 16 है, साथ में माइनस 1, 16 में से 1 बाकी 15। अब मैं ये तमाम वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट करूँगा। पहले मेरे पास है s1 स्क्वायर की वैल्यू, अब मुझे गिवन है ओनली s की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं s की वैल्यू को लिखने के बाद उसके ऊपर उसका स्क्वायर लगा दूंगा। नीचे s2 स्क्वायर, s2 की मुझे वैल्यूज़ गिवन है 5, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा। अब 1 ओवर f अल्फ़ा ओवर 2, f सेम अल्फ़ा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू जो हमने फाइंड की है 0.01। न्यू 1 उसकी मेरे पास वैल्यू 8 है, न्यू 2 उसकी मेरे पास वैल्यू 15 है, फिर ये साइन, फिर सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर, फिर ये साइन, फिर है s1 स्क्वायर। s1 स्क्वायर, s की मेरे पास वैल्यू 6 है, उसके ऊपर मैं स्क्वायर लगा दूंगा। नीचे s2 स्क्वायर, s2 की मेरे पास वैल्यू 5 है, इधर स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा दूंगा। अब f अल्फ़ा ओवर 2, अल्फ़ा ओवर 2 की हमने वैल्यू फाइंड की 0.01। न्यू 2 उसकी मेरे पास वैल्यू 15 है, न्यू 1 उसकी मेरे पास वैल्यू 8 है। अब आपने 6 का स्क्वायर लेना है तो आपके पास उसका आंसर आएगा 36। नीचे 5 है, अगर आप 5 का स्क्वायर लें तो आपके पास उसकी वैल्यू बनेगी 25। अब 1 और ओवर सेम रहेगा। अब आपने ये काम करना है, f डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और आपने 0.01 को न्यू 1 में 8 चेक करना है और न्यू 2 में आपने 15 को देखते हुए उसकी वैल्यू लेनी है जो आपके पास आएगी 4.00। फिर ये साइन आ जाएगा, फिर सिग्मा 1 स्क्वायर और नीचे सिग्मा 2 स्क्वायर, फिर ये साइन, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। अब आपने दोबारा f डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और 0.01 में जाना, किसी और में नहीं जाना, और वहाँ पे आपने न्यू 2 की वैल्यू 15 देखनी है और न्यू 1 की वैल्यू आपने 8 देखनी है, तो आपके पास उसकी वैल्यू बन जाएगी 5.52। अब 36 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो वो मेरे पास 36 बन जाएगा। 25 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 100 बन जाएगा। फिर ये साइन, फिर सिग्मा 1 स्क्वायर, नीचे सिग्मा 2 स्क्वायर, फिर ये साइन। 36 को आपने डिवाइड करना है 25 के ऊपर, तो उसके आपके पास वैल्यू बनेगी 1.44, फिर साथ में 5.52। अब आपने 36 को डिवाइड करना है 100 के ऊपर, तो आपके पास उसकी वैल्यू बनेगी 0.36। फिर आपने ये साइन लगा देना है, फिर सिग्मा 1 स्क्वायर, नीचे सिग्मा 2 स्क्वायर, फिर ये वाला साइन, और उसके बाद आपने 1.44 को मल्टीप्लाई करना है 5.52 से, तो आपके पास उसकी वैल्यू बन जाएगी 7.95। उन्होंने कहा था सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर कि आपने वैल्यू फाइंड करनी, तो हमने वैल्यू फाइंड की है जो मेरे पास आई है 0.36 और 7.95।
अब हमने नीचे उसको बताना है कि उसको लिखना वैल्यूज़ को कैसे है। हमने लिखना है हिंट्स 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर, यहाँ पे हमें दो कॉन्फिडेंस इंटरवल दिए गए हैं, एक सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर के लिए और एक सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के लिए। पहले मैं लिख रहा हूँ सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर के लिए, जो मैंने यहाँ पे फाइंड किया है 0.36 टू 0.7.98। अब आपने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का कैसे लिखना है, यानी आपने उसका स्क्वायर ख़त्म करके लिखना है। जब आपने किसी भी वैल्यू का स्क्वायर ख़त्म करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लेते हैं। अब आपने 0.36 के ऊपर स्क्वायर रूट लेनी है कैलकुलेटर से, तो आपके पास उसकी वैल्यू बन जाएगी 0.60। फिर आपने 7.95 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लेनी कैलकुलेटर से, तो उसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 2.82। अब मैं आता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो मेरे पास है पार्ट नंबर सी। इसमें उन्होंने हमें कहा है ए रैंडम सैंपल ऑफ 10 सॉल्ट वाटर फिश हैड अ वेरिएंस S1 स्क्वायर इन girth of 7.2 inch square, while a random sample of 8 fresh water fish had a variance S2 square is girth of 3.6 inch square. Find a 90% confidence interval for the ratio between the two variance sigma 2 square over sigma 1 square. इस क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन से कुछ डिफरेंस है। n1 की वैल्यू हमें 10 गिवन है, S1 स्क्वायर की वैल्यू हमें 7.2 गिवन है, पहले हमें डायरेक्ट गिवन होती थी। वाइल अ रैंडम ऑफ 8, यानी n2 की वैल्यू आपके पास 8 है और S2 स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 3.6 है। 90% आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना, और दूसरी चीज़ जो बाकियों से मुख्तलिफ है वो है सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर। पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर फाइंड किया था, अब हम करेंगे सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर के बारे में। तो इसमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको क्वेश्चन में वाजे कर दूंगा। अब मैं इसके सोल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। सबसे पहले जो आपको वैल्यूज़ गिवन थी उसको आपने लिखना है n1 विच इज़ इक्वल टू 10, S1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 7.2, n2 विच इज़ इक्वल टू 8 एंड S2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 36। फिर आपको जो कॉन्फिडेंस इंटरवल कहा गया था उसको आपने लिखना है द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर। तो इसका मेरे पास फार्मूला बन रहा है। अब पहले होता था सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर, तो हम लिखते थे S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। अब मेरे पास सिग्मा 2 स्क्वायर ऊपर है, नीचे सिग्मा 1 स्क्वायर है, तो इधर भी मैं लिखूंगा S2 स्क्वायर नीचे S1 स्क्वायर 1 ओवर F अल्फा ओवर 2। पहले यहाँ पे न्यू 2 और न्यू 1 होता था, अब हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू 2 और न्यू 1, यानी कि ये अल्टरनेटिव हो गया है इसकी वैल्यूज़, कि इधर S2 ऊपर आ गया है और 1 नीचे आ गया, जिस वजह से हम पहले लिखेंगे न्यू 2 और साथ में लिखेंगे न्यू 1। इसको अपने माइंड में रखना, ये बात में गलती भी हो जाती है कि न्यू 2 और न्यू 1 पहले आएगा। उसकी वजह ये है कि हमें यहाँ पे सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर की वैल्यूज़ गिवन है, पहले हमें सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर की वैल्यू गिवन होती थी। इधर भी आपने लिखना है सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर, फिर ये लेस का साइन, फिर ये S2 स्क्वायर ओवर S1 स्क्वायर F अल्फा ओवर 2, और यहाँ पे आपने लिखना है न्यू 1 और न्यू 2। अब मैंने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं उसकी तरफ आपको लेके आता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है 1 माइनस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू, जो भी आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल हो। यहाँ पे मेरे पास 90% है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.90, इधर 1 प्लस का था उस साइड पे गया तो ये माइनस का बन गया, तो मेरे पास माइनस अल्फ़ा की वैल्यू आई 0.90 को 1 में माइनस करने के बाद माइनस 0.10। अब माइनस से माइनस कट गया, अल्फ़ा की मेरे पास वैल्यू बन गई 0.10। अब मुझे चाहिए अल्फ़ा ओवर 2, तो मैं इधर भी 2 लूँगा और इधर भी लूँगा, अल्फ़ा के नीचे भी 2 और 0.10 के नीचे भी 2। अल्फ़ा ओवर 2 सेम रहेगा, 0.10 को आपने 2 के ऊपर डिवाइड करना है, तो आपके पास उसका आंसर आएगा 0.05। अब मुझे चाहिए न्यू 1 की भी वैल्यू और न्यू 2 की भी वैल्यू, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू 1 विच इज़ इक्वल टू n1 माइनस 1, और n1 की जगह उसकी वैल्यू 10, साथ में माइनस 1, 10 में से 1 बाकी 9। n2 जो बराबर होता है n2 माइनस 1 के, n2 की मेरे पास वैल्यू 8, साथ में माइनस 1, 8 में से 1 बाकी 7। अब मैं ये वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट करने लगा हूँ। S2 स्क्वायर, S2 की मेरे पास वैल्यू है 3.6, S1 स्क्वायर उसकी मेरे पास वैल्यू है 7.2। 1 और ओवर सेम रहेगा, F भी सेम रहेगा, अल्फ़ा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू 0.05, साथ में न्यू 2 है तो न्यू 2 की मेरे पास वैल्यू 7, न्यू 1 है उसकी मेरे पास वैल्यू 9 है। सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर, तो इसको हमने फाइंड करना है, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है। उसके बाद ये साइन, फिर S2 स्क्वायर उसकी मेरे पास वैल्यू 3.6, S1 स्क्वायर उसकी मेरे पास वैल्यू 7.2, F अल्फ़ा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू 0.05, न्यू 1 की मेरे पास वैल्यू 9 है और न्यू 2 की मेरे पास वैल्यू 7 है।
अब 3.6 को मैंने डिवाइड किया है 7.2 के ऊपर, तो उसका मेरे पास आंसर है 0.52। यहाँ पे ये आपको डॉट डॉट नज़र आ रहा है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, ये 1 ये ओवर। अब आपने एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और 0.05 के टेबल में न्यू 2 को आपने 7 चेक करना है और न्यू 1 को आपने 9 चेक करना है। होता ये है कि जब चेक करते हैं तो उस वक्त स्टूडेंट गलती कर देते हैं, बाद में कहते हैं कि ये वैल्यू गलत आ रही है। अब आपने न्यू 2 को 7 में चेक करना है और न्यू 1 को 9 में चेक करना है, तो उसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 3.29। उसके बाद ये आपने साइन लगा देना है, फिर सिग्मा 2 स्क्वायर और सिग्मा 1 स्क्वायर लिख देना है, फिर ये साइन लगाना है, फिर आपने 3.6 को डिवाइड करना है 7.2 के ऊपर, तो उसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 0.50। अब आपने दोबारा फिर एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और 0.05 को आपने न्यू 1 में 9 चेक करना है और न्यू 2 में 7 चेक करना है, तो उसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 3.68। अब आपने 0.50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.50। नीचे मेरे पास 3.29, ये साइन सेम सिग्मा 2 स्क्वायर, नीचे सिग्मा 1 स्क्वायर, फिर ये साइन 0.50 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3.68 से, तो मेरे पास उसकी वैल्यू आई है 1.84। अब 0.50 को डिवाइड करना है 3.29 के ऊपर, तो उसकी मेरे पास वैल्यू बनेगी 0.15, फिर ये साइन, फिर सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर, फिर ये साइन, फिर 1.84। और यही हमें कहा गया था कि आपने सिग्मा 2 स्क्वायर और सिग्मा 1 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी, जो हम कर चुके हैं, जो मेरे पास आई है 0.15 और 1.84। इसको हमने लिखना कैसे है, हमने लिखना है द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर, यानी ये वाली स्टेटमेंट आपने यहाँ लिखनी, आगे आपने इस लगाना है, उसके बाद आपके पास जो वैल्यूज़ है उसको लिखना है 0.15 to 1.84।